चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आते हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में हर साल बहुत बार पूछित रहता है और इसे आप खुद से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन देते हैं, कुछ समय रहेगा, उस समय में अंदर बनाए, नहीं बनेगा आप इसे फिर देख लें कि हाँ आपने सही बनाया कि नहीं। और एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हर साल आता है। जितना ऑब्जेक्टिव 10 साल से है उस सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं, समझना है आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इतना इक्वल टू क्या चीज होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा। तब इतना इक्वल टू ऑब्जेक्टिव एक नंबर के पूछता है π/2। फिर नेक्स्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे साइन इनवर्स 1/2। तो आप फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स फॉर्मूला की प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना है। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा इक्वल टू थीटा, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा इक्वल टू थीटा। इसी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार होता है। उस 6 बाकी जो बचा उसको लिख लें। और इसको कब लिखेंगे, जब 0 और 90 डिग्री के थीटा का वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में हो तब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2। तो इसको इससे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन में 1/2 का वैल्यू कितना होता है। साइन में 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री, अब इसको इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको रेडियन के रूप में लिखा जाता है। तो पाई क्या लिखेंगे 6, π/6। फॉर्मूला आपको होता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो पाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाना है कॉस इनवर्स। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कॉस इनवर्स और कॉस 7π/6। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सोचिए कैसे बनेगा। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 जल्दी बनाए। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इसका आंसर क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा कब लिखेंगे, जब 0 और 90 डिग्री के बीच में रहेगा तब। ये 7π/6 है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। और फिर इसको एलसीएम लेंगे तो 7π/6 होगा। फॉर्मूला याद कीजिएगा, बताए थे यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब पूरा फॉर्मूला साथ साथ प्रैक्टिस करवाते जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। 90 डिग्री 180 डिग्री है, यहाँ पे होता है 270 डिग्री और 360 डिग्री। आपको क्या चाहिए, पाई मतलब कितना 180 डिग्री। तो पाई 180 डिग्री होगा प्लस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 प्लस थीटा। अब ये भी बताए थे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। जो इतना वर्ड रहेगा 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, हमेशा नो चेंज होता है। नो चेंज का एक मतलब साइन है तो साइन रह जाएगा। यहाँ पे कॉस इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं, तो माइनस होगा कॉस π/6 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड में टेन या कोट प्लस होता है, यहाँ पर यह कॉस तो माइनस हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स और यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस क्या चीज है, यहाँ पे समझना है कॉस इनवर्स माइनस π/6 है, यही ना है। तो आप इसको माइनस है तो फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कॉस
पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तब फिर यहाँ पर होगा कॉस, ध्यान दीजिएगा पाई माइनस 6 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर माइनस कॉस पाई है तो आप इसको प्लस में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस 6 मतलब कहने का मतलब हुआ कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, कॉस एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6। अब देखिए 0 और 90 डिग्री के बीच में हो गया, तब कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा इक्वल टू थीटा पाई बाई 6। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाएं, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको आंसर हमेशा बहुत एग्जाम में बार बार आता है, इसका आंसर 5 बाई 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक क्वेश्चन cot इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इसका वैल्यू क्या होगा, तो cot इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, फॉर्मूला है याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अभी इसको फॉर्मूला यूज किया पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2, तो cot पाई बाई 2 मतलब कितना 90 डिग्री, तो cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 बनाए। एक क्वेश्चन और है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला को बनाते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/3, तो tan इनवर्स एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 1 एलसीएम 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 4/2, तो 2 से डिविजिबल है, तो tan इनवर्स 2, इसका आंसर क्या चाहिएगा tan इनवर्स 2। ये सब ध्यान से बनाया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका क्या चीज होगा आंसर, तब देखते हैं tan इनवर्स 1 है, 1 को तो लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स माइनस एक्स है, फिर फॉर्मूला याद कीजिए cos इनवर्स माइनस एक्स, तो लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, फिर sec इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो फिर इसको क्या चाहिए फॉर्मूला, तब पाई माइनस sec इनवर्स एक्स cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, फिर फॉर्मूला यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान में रखना साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स
कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला था माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। फिर नेक्स्ट होता फॉर्मूला है टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो क्या चीज माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब देखते हैं फॉर्मूला पर टेन इनवर्स वन है तो टेन वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर। कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के रोल क्या चीज कर रहा है 1/2। सेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस बाहर हो जाएगा और सेक इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा थीटा तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस पाई माइनस अब कॉस इनवर्स अब कॉस 1/2 का वैल्यू क्या होता है 1/2 का वैल्यू 60, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है 30, तो पाई बाई 6 तो पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा थीटा पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। एलसीएम एलसीएम पूरा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 3 पाई प्लस 12 पाई और माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई 15 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 12, तो क्या आ जाएगा 9 पाई बाई 12, तो 3 और 4, तो इसका आंसर 3 पाई बाई 4। आंसर मिला ले आया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 4 कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 4। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। 5 है कॉस इनवर्स इंटू कॉस 8 पाई बाई 5। कॉस इनवर्स फिर कॉस क्या है 8 पाई बाई 5, तो हम इसको क्या चीज लिख सकते हैं फिर इसको पाई प्लस 3 पाई बाई 5 लिख सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे तो 5 पाई प्लस 3 पाई 8 पाई हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 5 कॉस इनवर्स। और यहाँ पर फिर देखिए अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन बताए थे कॉस माइनस थीटा, यहाँ पर कॉस माइनस थीटा, तो हमेशा इसको क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 5। अब कॉस इनवर्स अब कॉस एलसीएम लेंगे तो क्या चाहिए होगा 5 पाई 3 पाई, तो 2 पाई बाई 5 कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा थीटा 2 पाई बाई 5 आंसर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/4 इक्वल टू व्हाट। इतना का वैल्यू बताना है तो कौन किस फॉर्मूला पर बैठेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फॉर्मूला यहाँ पर क्या चीज होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला पर बैठा दे, इस फॉर्मूला पर इसको वैल्यू पुट करें बन जाएगा तो 1/2 प्लस 1/4 1 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे 4 2 प्लस 1 यहाँ पर 8 हो जाएगा 8 माइनस 1 बाई 8
3/4, 4/7, tan इनवर्स 6/7, tan इनवर्स 6/7 बना लें। एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, मतलब इतना का प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है एग्जाम में। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 10π/4, tan इनवर्स इंटू tan थीटा, तो थीटा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/2, इसका क्या चीज वैल्यू होगा, तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। cos इनवर्स माइनस में है तो फॉर्मूला भी लिखे थे, cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या चीज, पाई माइनस, तो पाई माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 का वैल्यू 1/2 का वैल्यू क्या चीज होगा, 60 डिग्री, π/3। एक क्वेश्चन आप, tan इनवर्स x, इतना के वैल्यू क्या चीज होगा, केवल tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या चीज वैल्यू होगा, तो फॉर्मूला tan इनवर्स x रहे तो cot इनवर्स 1/x, अगर sin इनवर्स x रहे, sin इनवर्स x, तो इसका क्या चीज लिखेंगे, cosec इनवर्स 1/x। आपसे इसी टाइप से रहे sec इनवर्स x, तो क्या चीज लिखेंगे, इसका फॉर्मूला cos इनवर्स 1/x। मतलब इससे भी ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x माइनस 1, cos इनवर्स 2x माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसको क्या आंसर लिखेंगे बोलिए। समझते हैं पर कितना आंसर है, 2x माइनस 1 तो इसको हम ले, अगर थोड़ा यहाँ पर फॉर्मूला cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या चीज होता है, थ्रू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 तो है लेकिन x के जगह यहाँ पे फॉर्मूला रहता cos स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला बन जाता, लेकिन यहाँ पर x है, तो आप क्या करें, x बराबर cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर है, क्या हो जाएगा x cos थीटा, तब थीटा इक्वल टू क्या चीज लिख सकते हैं, cos इनवर्स रूट x, तो cos इनवर्स 2 x के वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स इंटू cos थीटा, थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा को वैल्यू क्या चाहिए होगा, cos इनवर्स रूट x। एक क्वेश्चन और बनाना है,
क्वेश्चन है 2 cot inverse 3 2 cot inverse 3 plus cot inverse 7 2 cot inverse 3 plus cot inverse 7। हम जानते हैं कि 2 tan inverse x की फॉर्मूला था tan inverse x 2 tan inverse x की फॉर्मूला tan inverse 2x by 1 minus x स्क्वायर। तब इसको 2 cot को यहाँ पर कुछ ना तो 1 है, इसको cot है, इसको 10th क्लास में पढ़ेंगे, इसको tan cot को 10 में चेंज करते हैं। तो tan inverse यहाँ पर ये भी ऑपोजिट है 1/3 प्लस tan inverse 1/7। अभी 2 tan इनवर्सेस के फॉर्मूला को बच जाएगा। तो 2 tan इनवर्सेस के फॉर्मूला tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 के होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। तो tan इनवर्स 2/3 is 1 minus 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 2/3 एलसीएम लेंगे 9 में से जाएगा 8, तो 9/8 तो I4 I3। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y तो 3/4 1/7, फिर 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। 4 और 7 कैसे है? 4 से 4 तो यहाँ पर 21, 7 से 7 तो 4 इंटू 7 4 इस tan इनवर्स 25। इसको क्या हो जाएगा 28 माइनस 3 tan इनवर्स 25 और 25 इससे कैंसिल tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 के वैल्यू tan π/4 tan इनवर्स इंटू tan थीटा π/4। इसका आंसर क्या आएगा π/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन और है। कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एकदम सिर्फ फॉर्मूला है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तो cos 2x इसका फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 tan इनवर्स रूट 3 माइनस cot इनवर्स माइनस रूट 3 इज क्या होगा, मतलब इतना वैल्यू बताना है। तो फॉर्मूला फिनिश यूज करेंगे tan इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 10 में रूट 3 का वैल्यू 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं π/3 माइनस cot इनवर्स माइनस x है, इसका फॉर्मूला यूज कीजिए पाई माइनस cot इनवर्स
फॉर्मूला लिख चुके हैं, टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा, थीटा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री, तो पाई बाई क्या लिख सकते हैं 6, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 एलसीएम क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 6 एलसीएम 6, 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, 2 मतलब माइनस पाई बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई 2। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मान लिया जाए साइन इनवर्स -1/√2, आपसे इतना का वैल्यू पूछे तो कैसे बनाएंगे साइन इनवर्स, फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स -x है, माइनस साइन इनवर्स 1/√2, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2 के वैल्यू π/4 माइनस साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, थीटा π/4। पूरा इतना तक बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब पीछे एग्जाम जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है तो ध्यान से बनाए। एक क्वेश्चन और है साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स √3/2। फिर एक क्वेश्चन और है कॉट इनवर्स 10 π/7, कॉट इनवर्स 10/7, दोनों बनाना है। साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 के वैल्यू 7 होता है, तो π/6 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल टू थीटा π/6। कॉट इनवर्स, अब इससे देखिए कॉट इनवर्स ये कॉट है 10 है, तो अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस π/7, मतलब कॉट π/2 मतलब कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो कॉट इनवर्स, अब कॉट यहाँ पर एलसीएम लेंगे 14, तो क्या हो जाएगा 7 पाई माइनस 2 पाई, तो अब कॉट इनवर्स कॉट 7 पाई और 2 पाई, तो 5 पाई और 14, अब 0 और 90 डिग्री के बीच में, तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, थीटा एक क्वेश्चन और है एग्जाम में जो कि पूछता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स, -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। अभी आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसका आप इसको लॉन्ग प्रोसेस, मतलब लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा और थोड़ा सा बहुत लॉन्ग बनेगा। आप डायरेक्ट अगर आप थोड़ा सोच सकते हैं तो यहाँ पर ही हमको एक्स के वैल्यू बताना है, तो सोचिए कि एक्स के जगह हम क्या चीज वैल्यू पुट करें कि अगर यहाँ पे एक्स के दोनों तरफ एक्स के जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या चीज आना चाहिए π/2। तो मात्र मतलब सिर्फ एक वो इसका आंसर है एक्स इक्वल्स टू, आप इसको 0 वैल्यू पुट कीजिएगा, मतलब 0 जहाँ पे 1 माइनस 0 तो 1,
तो 1 का π/2 आई 0, तो 0 हो जाएगा। तो तब क्या चाहिएगा π/2 मतलब x इक्वल्स टू 0। इसका ओनली 0 होगा। ऐसा बनाएंगे तो लॉन्ग जाएगा, ऑब्जेक्टिव में अपना टाइम नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगा 60, तो π/3 माइनस sec इनवर्स -x, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2 लिखेंगे। tan इनवर्स इंटू tan थीटा पाई माइनस sec इनवर्स, और 2 का वैल्यू क्या होगा, सेक में cos 2 का वैल्यू 60 डिग्री, तो सेक cos 2 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक में वही 2 हो जाएगा। तो π/3, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/3, π/3 2π/3। तो इसका आंसर आएगा -π/3। बना लीजिए। एक क्वेश्चन और है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स इक्वल्स टू π/2, sin π/2 90 डिग्री, तो वैल्यू उसका क्या होगा 1। ये बना लें। एक क्वेश्चन और है, sin इनवर्स 1/2 अब प्लस cos इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/2। तो थीटा देखते हैं, दोनों सेम है, तो सेम है तो फिर फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, तो π/2, तो sin π/2 का वैल्यू क्या चाहिए होगा 1। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। और इस टाइप से क्वेश्चन एक क्वेश्चन, sin इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो आपसे पूछेगा sin इनवर्स x का जो वैल्यू होता है, मतलब इसको मतलब साइन इनवर्स के मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sin y इक्वल टू x। तो इनमें जब भी अगर साइन का मैक्सिमा वैल्यू और मिनिमा वैल्यू जब भी होगा तो -π/2 से लेस देन एंड इक्वल टू y π/2। साइन जहाँ साइन रहेगा तो साइन के हमेशा ध्यान में रखना, साइन के वैल्यू -π/2 से π/2 होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं -1 से 1। ये भी अगर कॉस में यही पूछता वैल्यू कॉस इनवर्स के, तो इसका वैल्यू 0 से 1। चलिए इनवर्स ट्रोमेटिव फंक्शन से सब्जेक्टिव के वीडियो डाला हुआ उस पर देख ले, मतलब जो एग्जाम में पूछता है बस एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव के इतने, इसको आप प्रैक्टिस अच्छा से कर लें, यही क्वेश्चन पूछेगा। और बाद कुछ और एक्स्ट्रा पढ़े, लेकिन अब एग्जाम नज़दीक है, टाइम नहीं है, इतना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और फॉर्मूला जो है सब याद कीजिए। और इसको आपको अच्छा अगर लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, या तो मतलब
और 2-4 से सब्सक्राइब करवा दीजिए। बस इतने रहेगा।